दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत देश में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली को देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसकी रौनक नवरात्रि से ही शुरू हो जाती है। त्योहार इतना स्पेशल है कि इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई मनाता है। दशहरे से ही घर से लेकर दुकानों तक पूरे इलाके, शहर, राज्य, यूं कहें पूरे देश को ही सजाया जाता है। चारों ओर रौनक छा जाती है। बच्चे पटाखे जलाते हैं, घरों को देवियों यानी कि हमारी बहनें, माँ और दादा दादी घर सजाती हैं, रंगोली बनाती हैं, दीप जलाती हैं। पिताजी रसोई को खाने पीने के सामान से भर देते हैं। दोस्तों, हर कोई इस त्योहार को धूमधाम से मनाता है, लेकिन 80 और 90 के दशक में एक समय ऐसा भी था जब बच्चों के पास कुछ गिने चुने पटाखे होते थे। घर मिट्टी के होते थे, ख्वाहिशें छोटी होती थीं, लेकिन दिवाली तो तब भी बड़ी शान से मनाई जाती थी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस सुनहरी दौर की दिवाली के कुछ यादें जो आपकी आंखें नम कर देंगी, खुशी के आंसू ला देंगी। 90s के दशक में बच्चों की दिवाली तो दशहरे के दिन से ही शुरू हो जाती थी। रोज शाम मोहल्ले में पटाखों की आवाज़ गूंज उठती थी। जब बच्चों को स्कूल से दिवाली की 21 से 25 दिन की छुट्टी मिलती थी, तो वो इतना खुश हो जाते थे कि उछल कूद के अपने घर की ओर भागते और अपनी सभी किताबों को समेटकर बैग में पैक करके एक तरफ रख दिया करते थे। दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई का इतना बोझ नहीं होता था कि छुट्टियों में भी पढ़ना पड़े, लेकिन आज के समय में तो बच्चों को एक हफ्ते की छुट्टी मुश्किल से मिलती है। उसमें भी होमवर्क, एक्स्ट्रा ट्यूशन और सेल्फ स्टडी से ही पूरा समय चला जाता है। अगर आप 90s में अपने बचपन को बिता चुके हैं, तो आपने भी इन सब चीज़ों को देखा होगा। तो आपने भी बचपन में बर्तन में पटाखे फोड़े होंगे। बच्चे खुले मैदान में पटाखों में आग लगाकर उसके ऊपर बर्तन रखते हुए तुरंत दूर भाग निकलते थे, और जब पटाखा फूटते थे तो बर्तन तेजी से हवा में उछल जाता था। इस चक्कर में कई बार हमें चोट भी लग जाती थी। तो आपने कौन से बर्तन में पटाखे फोड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ खुशकिस्मत बच्चों के पास रोल पटाखे फोड़ने के लिए बंदूक भी होती थी, जिसके साथ बच्चे चोर पुलिस भी खेला करते थे। वहीं कभी बच्चे अपनी कला का इस्तेमाल करके रावण जैसा दिखने वाला पुतला भी बनाया करते थे, जिसमें खूब सारे पटाखे होते थे, और सभी दोस्त मिलकर इस रावण को आग से जलाते थे। तो घंटों की मेहनत 2 मिनट में फट फट कर खत्म हो जाती थी। दोस्तों, लेकिन वह जो 2 मिनट का सुकून मिलता था, वो है आज महंगे महंगे वीडियो गेम्स भी खेल कर नहीं मिलता है। बच्चों की तरह दिवाली का इंतजार पूरे परिवार को होता था। खासकर माँ और दादी के कंधों पर घर की सफाई की जिम्मेदारी होती थी, जिसके लिए वह महीने भर पहले से ही काम शुरू कर देती थी। और रविवार के दिन घर के सभी लोग साफ सफाई में हाथ बटाते थे। इस दौरान जो पुराना सामान निकलता था, उसे देखकर अपनी यादें ताज़ा करना, खोए हुए सामान के मिलने की खुशी मनाना, और धूल मिट्टी साफ करके घर को चमकाने में अलग ही सुकून मिलता था। वहीं बच्चे बगैर काम के सामान को उठाते और कबाड़े वाले के पास बेचने ले जाते, जिससे मिले 5-10 रुपए से नाश्ता खाते, पटाखे खरीदते या फिर अपने गुल्लक में डाल देते थे। यह वही दौर था जब देश के करोड़ों लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता था, और मिट्टी से बना गुल्लक घर की शान होती थी। और कई बार दिवाली की खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए यह गुल्लक अपनी कुर्बानी तक दे देती थी, जिनमें से निकलने वाले पैसों से परिवार के लिए नए कपड़े या घर में सजावट की चीज़ें खरीदी जाती थीं। दोस्तों, घर की सफाई के साथ साथ हमारी दादी, माँ और बहनें घर की दीवारों को भी चमका देती थीं। वहीं पुरुषों और बच्चों को साइकिल से मिट्टी लाने के लिए भेजा जाता था, और उस मिट्टी को गीला करके महिलाएं अपने कच्चे घरों में दीवारों को लीपा करती थीं। वहीं गांव में जिसके पास ईंट या सीमेंट से बना पक्का घर होता था, वह चूने से अपने घर को पेंट करते थे, क्योंकि उस समय आज की तरह रंग बिरंगे पेंट नहीं होते थे। दोस्तों, वहीं सब लोग अपने घर को फिर से एक बार खूबसूरत बना देते थे, लेकिन आज तो मॉडर्न ज़माना हो गया है। हाँ, आज के ज़माने में तो काम वाली बाइयाँ ही साफ सफाई करती हैं। घर की साफ सफाई का काम परिवार वालों के साथ मिलकर वो नहीं करती, बल्कि काम वाली बाई करती हैं। दीवारों की रंग रौनक भी
इतने पक्के हो चुके हैं कि सालों साल वैसे ही रहते हैं और पुराने सामान को फिर से इस्तेमाल करना एक सपने जैसा हो गया है। दोस्तों, अब उस सुहाने दौर में वापस चले तो घर की लिपाई होने के बाद रंग बिरंगे आकृतियों से उन दीवारों को सजाया जाता था। दोस्तों, उस समय 20 दिन पहले से ही लोग घर में दिए जलाने लगते थे और पूरा घर रोशन होता था और हम ये सारे दिए खरीदते थे गांव के कुम्हार से, जो दिवाली के त्योहार का पूरे साल इंतजार करते थे। और दिवाली आते ही दिन में 16-17 घंटे काम करने के बाद वो सैकड़ों दिए, घड़े और वहाँ के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन्हें लेकर वह मार्केट में एक ठेला लगाते थे और उन दियों को 15-20 रुपए में एक दर्जन के लिए बेचा करते थे। दिवाली में घर तो आज भी रोशन होता है, लेकिन रोशनी का स्रोत आग से नहीं बल्कि चमकती लाइट्स बन चुकी हैं और मिट्टी के दिए की जगह ले ली है स्टील के दिए ने। दिवाली के पावन अवसर पर गांव और शहर के मार्केट में अलग ही रौनक हुआ करती थी। हर दुकान में भीड़ होती थी, छोटी छोटी चीजें खरीद कर लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाती थी। जैसे जैसे दिवाली करीब आती वैसे वैसे घर की सफाई पूरी हो चुकी होती और लोग जश्न मनाने के साथ देवी देवताओं की पूजा करने में लग जाते थे। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं 90s की दिवाली और आज की दिवाली में कितना फ़र्क है, तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पर। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की कहानी हम पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।